हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 9.0। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बता दूं कि आज हम इस वीडियो में दो टाइप कवर करेंगे, क्योंकि हम अपना जो नंबर सिस्टम चल रहा है उसे कल को समाप्त कर सकें और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। तो टाइप जो हमारी पहले कवर करेंगे संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, करना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इसने कही है दो संख्याओं का अनुपात दिया हमें 7:5 और उनका गुणनफल दिया 560। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो 7x अनुपात 5x बराबर 560। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, गुणनफल दिया हमें इतना, तो इनका गुणनफल करो, यानी इन दोनों की गुणा करेंगे। 7×5 = 35x² बराबर 560। तो जब 35 से काटेंगे फ्रेंड्स तो ये जाएगा 16 बार, तो x² बराबर 16 और x बराबर 4। तो फ्रेंड्स, x का मान क्या आया हमारा 4। तो हमसे कौन सी संख्या पूछी है, हमसे छोटी संख्या पूछी है। छोटी संख्या कौन सी हमारी 5x। जब हम 5x की गुणा 4 में कर देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा 20। तो फ्रेंड्स, हमारा 20 राइट आंसर आ जाएगा। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी 7x, गुणा करते 4 में तो कितना आता 7×4 28 आ जाता। तो फ्रेंड्स, हमें छोटा पूछा है तो 20 आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है, दो संख्याओं को गुणनफल दिया तो गुणनफल क्या है a×b होता है। a×b बराबर दिया हमें 560, तो उसी फॉर्म में हम रख दिया। ये 7×5 = 35 बराबर के 560। जब इसे 35 से काटेंगे तो 16 बार जाएगा, तो x का मान जो निकाल लेंगे रूट से 4 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्या का अनुपात 5:7 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में हमें गुणनफल दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें योग दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अनुपात बनाना है। तो इसने कही है कि तीन संख्या है हमारे पास, तो जिनका अनुपात दिया है पहली का और दूसरी का दिया है, यानी प्रथम और द्वितीय का अनुपात दिया है 3:5। ठीक है, उसके बाद कीजिए द्वितीय और तृतीय का। तो द्वितीय कौन सी संख्या हमारी ये, तो द्वितीय के नीचे द्वितीय रख दो, और प्रथम तृतीय कौन सी है हमारी 7। तो फ्रेंड्स, जब हम अनुपात बनाएंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ तो हमारा 5 इक्वल है बी, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारे खाली जगह हैं ये इन्हें भर देना। कैसे भरना है ये हम इस वीडियो में देख लेंगे।
तो हमारा 5 है, 5 को 5 लिख दो। यहाँ कौन सी जगह खाली है, यहाँ भी 5 की जगह खाली है, तो 5 लिख दो, यानी जो संख्या है उसके आगे वही संख्या लिख दो। तो 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35। तो फ्रेंड्स आपस में इनकी गुणा करनी है जैसे मैंने करी है, ठीक है। अब इन्हें छोटा कर लो क्योंकि अभी कट जाएगा ये। तो 3 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। तो अनुपात क्या आया, 3:5:7। तो फ्रेंड्स इनका योग कितना दिया, 75। और इनका योग कितना करना, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 बराबर के 75। जब इसे 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75। तो फ्रेंड्स हमसे कौन सी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी संख्या कौन सी इसमें, जो हमारा अनुपात निकल गया, बड़ी संख्या हमारी 7। तो 7 × 5 बराबर 35, हमारा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक बार और बताता हूँ अनुपात कैसे बनाया। तो हमारे पास कोई संख्या a और b और c, 3 संख्या हैं, जिसने कही कि पहले और दूसरे का अनुपात 3:5, ठीक है। फिर क्या कही उसने कि दूसरी और तीसरी संख्या का, दूसरी कौन सी हमारी u, दूसरे के नीचे दूसरी रख दी, और तीसरी संख्या कौन सी u। तो हमें इस प्रकार रख लेना है, यह अनुपात निकल के आए, ठीक है। फिर क्या करना है, जो हमारी जगह खाली है उसमें वही संख्या रखनी है जो संख्या इसके सामने है। जैसे कि ये, तो जगह कौन सी खाली है, ये, तो 5 के पीछे क्या रखेंगे, 5 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ खाली जगह है और इसके पीछे क्या है 5, तो यहाँ हमें 5 रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा अनुपात निकल के आएगा। फिर इनके आपस में गुणा करनी है, जैसे कि 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35। तो ये फ्रेंड्स अनुपात आया। लेकिन अनुपात अभी छोटा हो सकता है, यो 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, जब इन्हें जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 बराबर कितना दिया हमें, 75। तो 5 से जब 15 से काट देंगे 5 बढ़ जाएगा, और जो संख्या पूछेगा वो संख्या हम बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दो संख्याओं में तीन अनुपात 7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसने क्या, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन रखना किस प्रकार से है, इसने कही थी दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, का अनुपात है, 5 जोड़ने पर 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या का मान ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स इसे 3x मान लो, इसे 7x मान लो, ठीक है। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर 1:2 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, इस 2 की गुणा 3x में कर दो, 2 तिया 6 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 7 एकम 7x प्लस 5 एकम 5। तो फ्रेंड जब 7x में से 6x जाएंगे तो x बचेगा, ठीक है। और जी जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे, 5 10 में से 5 जाएंगे 5, तो x का मान क्या है हमारे पास 5। तो फ्रेंड्स हमें संख्या निकालनी है। तो x का मान आया 5, एक संख्या कितनी हमारी 3 गुणा के 5 बराबर 15, एक संख्या तो हमारी 15 आ गई। और दूसरी संख्या निकाल लेंगे 7 गुणा के 5 बराबर 35। तो ये हमारी संख्या निकल के आई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं एक बार और बता रहा हूँ, जब भी दो संख्याओं का अनुपात 5 जोड़ने पर अनुपात इतना हो रहा तो इसे 3x मान लो,
इसे 7x मान लो, प्लस दोनों में 5 5 जोड़ने कह दी इसने, तो दोनों में हमने 5 5 जोड़ दिया और बराबर में 1/2 रख दिया, क्योंकि 1:2 है। तो जब भी अनुपात में संख्या आती है तो उसे ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए तो 3:4 आती तो हम 3/4 लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1:2 है तो हमने 1/2 रख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, इस 2 की गुणा इस 3x में गणी, तो 2 तिया 6x, प्लस का निशान है यहाँ पे, प्लस लगा लिया, 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद बराबर, फिर इस 1 की गुणा इस 7 में करी, 7x, यानी 1 सत्ते 7, 7x प्लस और 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद क्या करना, जब हम 7x में से 6x घटाएंगे तो x बचेगा हमारा, फिर उसके बाद 10 में से हम 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, x का मान हमारे पास 5 आया। तो संख्याएं बतानी है, तो 3x की गुणा हम 5 में कर देंगे, तो 5 या 15, और 7x की गुणा फिर 5 में कर देंगे, 7 पंजे 35। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर ये संख्याएं निकल के आएंगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो फ्रेंड्स हमें संख्या नहीं पता, तो संख्या क्या मानना है, x गुणा 1/3 यानी 1/3 गुणा 1/4 1/4 गुणा का आधा है यानी 1/2 बराबर कितना, 40। तो उस संख्या को 20% निकालना, तो पहले संख्या निकालते हैं। तो फ्रेंड्स 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1। ठीक है, तो 1 गुणा के x, जब इनकी गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 दूनी 24, तो x/24 बराबर 40। तो x से जब इसे काट देंगे तो 40 का 40 आएगा, तो 40 की गुणा 24 में करेंगे, 24 चौका 96। तो फ्रेंड संख्या कितनी निकल के आई, 960 का 20% बटे 100। ये वाली जीरो से ये वाली जीरो खत्म, ये वाली से ये वाली खत्म, तो 96 दूनी 192। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या के 2/3, किसी संख्या के 2/3, 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या कितनी है? वह संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स एक संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, तो फ्रेंड्स करना क्या है, 2/3 यानी पहले किससे यानी 2/3 से उसका 3/4, तो 3/4 के लिए 3x/4x माइनस 2x/2/3। ठीक है, 3 से कितना अधिक है, 15 अधिक। तो फ्रेंड्स करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 12 ले लिया।
जब हम 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 माइनस 3 से काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8। तो फ्रेंड्स जब 8 9 में से 8 जाएंगे 1/12 बराबर 15। तो फ्रेंड्स जब हम 1 से 15 काटेंगे तो 15 ही आएगा, और इन दोनों की हमें गुणा कर देनी है। तो गुणा कैसे करनी है, 15 दही 150 और 15 दूनी 30, तो फ्रेंड्स 180, ये आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स एक बार और सुन लो, करना कैसे है। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 से 15 अधिक है तो वह संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स किससे बात कर रहा, से किसके साथ लग रहा, 3/4, तो 3/4 से तो याद करना 3x/4 माइनस 2/3 यानी 2x/3, फिर इनका एलसीएम लिया हमने 12। तो फ्रेंड्स यहाँ एक बार x लगाते हो तो x लगा लो, ना तो कोई बात ही ना, ठीक है। जब हम इसे काटेंगे 4 से 3 बार जाएगा, 3 तिया 9x, ठीक है। उसके बाद क्या करा, 3 से काटेंगे 4 को 4, तो 4 दूनी 8x, जब 9x में से 8x जाएंगे तो बचेगा 1/12। तो एक से हम जब 15 को काटेंगे, क्योंकि बराबर में कितना दिया, अधिक 15, तो हम 15 को काटेंगे तो 15 ही आएगा। तो 12 के गुणा करेंगे 15 में, तो 15 धाई 150, बचा कितना है 2, 15 दूनी 30, तो 150 और 30 180। तो फ्रेंड्स 180 आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो संख्या का 25% कितना होगा। तो संख्या का 25% कितना होगा। तो फ्रेंड्स एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो फ्रेंड्स संख्या में नहीं पता, संख्या क्या मान लें, x कितना 50% बटे 100 कितना अधिक है 75, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या करना है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, जब हम 75 की 2 से गुणा करेंगे 150, 150 का 25% निकालना बटे 100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो फ्रेंड जब इसको 2 से काटेंगे तो अब 150 को 2 से काटेंगे 75, तो फ्रेंड संख्या कितनी आई 75/2, तो ये आपका राइट आंसर। और ऐसे पूरी काटें तो जब इसे 2 से काटेंगे 37.5। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 923 प्राप्त होती है, तो वह संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 923 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, एक संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 923 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स संख्या नहीं पता तो x कर लो और 15 से गुणा कर दो, ठीक है, प्लस के 23 जोड़ दो, बराबर कितना हो रहा 923 प्राप्त हो रहा। तो फ्रेंड जब हम इसकी x की गुणा 15 में करेंगे तो 15x बराबर
जब हम 923 में से 23 घटा देंगे कितना बचेगा? 900। तो x बराबर 15 छिक्का 90, कितना आया? 60। तो फ्रेंड्स वह संख्या कौन सी है? 60। तो फ्रेंड्स ये टाइप तो हमारी समाप्त हुई। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट टाइप है जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इसमें क्या बनता है? तो इसमें कुछ आप लोगों को पहले जानकारी होनी चाहिए अपने आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें उनसे ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि जानवरों के बारे में पता होने चाहिए, किसके कितने पैर हैं। तो इस क्वेश्चन को जब भी सोल्व कर सकते हैं और उसके बारे में पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, कुछ गडरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। कुछ गधड़िए गधड़िया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें दो बात आपको याद रखनी है। जब भी जिसको पूछेगा उसके विपरीत हमें आंसर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। जिसकी भी बात करेगा उसके विपरीत। तो फ्रेंड्स हमसे किसकी बात करिए? भेड़ों की संख्या पूछी है, तो भेड़ों की तो हमसे पूछे क्या है? भेड़ पूछे हैं, तो हमें गधड़िया से निकालने हैं। तो गधड़िया के 2 पैर होते हैं और सिरों की संख्या 60 बराबर 120। तो फ्रेंड्स 230 में से घटा देना है। जब हम 230 में से घटाएंगे कितना आएगा? 110। लास्ट में क्या करना है? हमें बटे 2 करना है। तो 2 से काट देंगे 55। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो गया 55। तो हमारे भेड़ों की संख्या कितनी आई? 55। और जो हमसे पूछता गडरियन की, तो भेड़ों की संख्या 55 आई। टोटल कितनी हमारे पास? 60। तो गडरिया की संख्या की कितनी आई? 5। तो हमसे भेड़ों की पूछिए, तो हमारा 55 राइट आंसर होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो फ्रेंड्स करना कैसे है, मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी, 2 रूल। तो सबसे पहले हमें किसकी बात कर रहा है, तोतों की। तो हमें तोते ना निकाल के बकरियां निकालनी है, ठीक है। तो तोते कितने पैर, बकरियां कितने पैर, 4 गुना कितने, सिरों की संख्या कितनी है, 35, गुणा कर देनी है। 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 140। तो फ्रेंड्स 140 आ गया, 90 में से घटा दो। तो जब इनका अंतर करेंगे कितना आएगा, 50/2। तो यहाँ से कितना आएगा, 25। ये आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तालाब के किनारे बगले अपना चारा चुग रहे हैं। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या, यदि उनके कुल सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 है, तो बगुले की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमसे बात किसकी की है, बगलों की। तो हम बगले ना निकाल के क्या निकाल लेंगे, कुत्ते। कुत्ते कितने पैर हों, 4, ठीक है। चौबीस बराबर 24 चौका 96 माइनस 60। तो फ्रेंड्स 96 में से 60 घटाएंगे, 6 3, 9 में से 6 गए 3, ठीक है, बटे 2, 18 आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार और बता रहा हूँ, जब भी जिसकी संख्या पूछेगा उसकी ना निकाल के उसके विपरीत की निकालनी है, तो आपका राइट आंसर आएगा। तो हमसे एक बगलों की संख्या पूछी है, तो हमें किसकी निकालनी है, कुत्तेन की। आंसर तो हमारा बगले का ही आएगा, लेकिन निकालना किसका है, कुत्तेन से, ठीक है। तो कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो पैरों की संख्या कितनी दी है, सॉरी सिरों की संख्या कितनी दी है, 24। तो कुत्ते के 4 पैर हुए हैं, गुणा 24 सिर हैं, तो 24 चौका 96 माइनस पैर घटा देंगे, पैरों की संख्या कितनी है, 60। तो जब इनमें से 96 में 60 जाएंगे 36 बचेगा, तो लास्ट में क्या करते हैं, बटे 2। तो 36 को जब काट देंगे 2 से तो 18 आएगा, तो यही आपका राइट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।